Hello students, welcome to the part 2 of chapter number 11. That is, the name of the chapter is Art, Sun and Moon. Okay. In part 1 we completed this topic, that is solar system, art, internal structure of the art and sun. This topic that we completed in part 1. So in our part 2 we are going to start with the topic of moon. ठीक है, moon से हम लोग शुरू करने वाले हैं. So what is moon? Moon is also spherical like the sun and the planet. Just like planet and the sun, its shape is also spherical. ओके इसका शेप भी क्या है? स्पैरिकल, इस तरह से गोल है. ठीक है. द मून इज मेड ऑफ रॉक्स एंड हैज नो एयर ऑन इट. दिस मून इज मेड ऑफ रॉक्स. ठीक है, ये पत्थर से बना हुआ है एंड इसमें हवा नहीं होती. जैसे हमारे आर्ट में ये हवा है वैसे वहां पे हवा नहीं है. ठीक है. एंड द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द आर्ट. और ये मून जो है वो आर्ट का नेचुरल सैटेलाइट है. And the distance between the art and the moon is how much? 3,84,400 किलोमीटर. ठीक है. मून और आर्ट का डिस्टेंस जो है वो 3,84,400 किलोमीटर. ओके. द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. एंड मून का खुद का लाइट नहीं होता है. ठीक है. और जो हम लोग लाइट दिखाई देते हैं वो क्या है? वो सिर्फ सन का जो लाइट उसके ऊपर पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होके हम लोगों को जैसे कि मून का लाइट है वैसे दिखाई देते हैं. ठीक है. दिस मून इज जस्ट ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट दैट इट गेट फ्रॉम द सन. ओके. देन सरफेस ऑफ द मून. मून का जो सरफेस जो है, बाहर का कवर जो है वो किस तरह से है उसके बारे में. ठीक है. द सरफेस ऑफ द मून इज ड्राई एंड डस्टी. मून का जो सरफेस जो है वो सूखा है एंड डस्ट होता है. इस तरह से डस्ट होते हैं एंड इज कवर विथ क्रेटर, माउंटेन एंड वैली. और मून का सरफेस में क्या क्या होता है? क्रेटर होता है, माउंटेन होता है एंड वैली होता है. माउंटेन मतलब पहाड़, वैली मतलब जैसे कि माउंटेन के बीच में जो प्लेन एरिया है दैट इज नोन एज व्हाट? वैली, प्लेन एरिया. ठीक है. देन क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर जो है आर फॉर्म व्हेन सॉलिड बॉडी कॉल मेटेरिटीज क्रश इनटू द मून सरफेस. जब मेटेरिटीज मतलब जो स्टोन, मेटेरिटीज मतलब स्टोन होता है जो स्पेस में घूमते रहते हैं. ठीक है. और ये मेटेरिटीज जो है वो हमारे आर्ट तक तो नहीं पहुंचते क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही वो बर्न अप हो जाता है, जल जाते हैं. पर मून में एटमॉस्फेयर जो है वो इस तरह से नहीं है, इसलिए क्या होता है? यही ये पत्थर जो है वो मून से आके टकराते हैं और इस तरह से मार्ग बन जाता है. ठीक है. एंड इसे क्रेटर्स कहते हैं. ठीक है. एंड दिस आर नोन एज क्रेटर. ओके. The oldest craters were formed billion of years ago. और सबसे पुराना जो क्रेटर जो है वो फॉर्म हुआ बहुत साल हो गया, million of years हो गया है. There is no air or water on the moon. As such, no sound can be heard since sound needs a medium to travel. ठीक है. मून पे जैसे कि वहां पे हवा नहीं है जिसके कारण से वहां पे कुछ आवाज सुनाई नहीं देते हैं. ठीक है. मून में हवा ना होने के कारण से वहां पे कुछ भी आवाज जो है, साउंड जो है वो सुनाई नहीं देते हैं. ठीक है. The moon has also gravity with which it pulls all the objects towards its center. जैसे आर्ट में ग्रेविटी होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ खींचने का, ठीक वैसे ही आर्ट के जैसा मून में भी ग्रेविटी होता है. ठीक है. बट मून का जो ग्रेविटी जो है वो आर्ट से बहुत कम है. अगर आर्ट का ग्रेविटी को अगर हम लोग 6 भागों में डिवाइड करें तो 6 भागों में से 1 टाइम्स जो है वो उतना ही वहां पे ग्रेविटी है. जितनी आर्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उतना नहीं है. ठीक है. Then next topic is phases of the moon. So what is phases of the moon? When the moon revolves around the earth, जब मून आर्ट को चक्कर लगाते हैं
तब क्या होता है, इट्स शेप अपीयर टू चेंज डे बाय डे, उसका शेप जो है वो चेंज होते हुए हर रोज दिखाई देते हैं। जैसे कि एक दिन छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा 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 होते जाते, 15 डेज बड़ा होते जाते, फिर उसके बाद 15 डेज जो है वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है। एंड इसी को, यही चेंजिंग शेप ऑफ द मून को ही क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून कहते हैं, ठीक है। चेंजिंग शेप ऑफ द मून इज नोन एज व्हाट, फेसेस ऑफ द मून, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडिंग ऑन द मून। मून में जब पहली बार और कोई गए थे उसके बारे में, जो हमारा एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट जो गए थे उनके बारे में, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग वे इंडीड टू द मून, मतलब मून तक जो जाना है वो बहुत, जर्नी जो है वो बहुत लंबा है। इट इज अ लॉन्ग वे वहां तक पहुंचना, ठीक है। बट मैन हैज मेड दैट हिस्ट्रिकल ट्रिप, पर मैन, आदमी ने ये हिस्ट्रिकल ट्रिप करके दिखाया, ठीक है। द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वर द क्रू ऑफ द अमेरिकन स्पेस मिशन अपोलो 11। अपोलो 11 जो है वो मिशन का नाम है, अमेरिकन स्पेस मिशन अपोलो 11 बोल के। ये वहाँ का लोग जो है वो पहले बार गए थे। एंड ये कौन से सेंटर से लॉन्च किया गया था, कैनेडी स्पेस सेंटर से, और ये कहाँ पे है, फ्लोरिडा में है। और कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 16, 1969 को, ठीक है। तो अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था जुलाई 16, 1969 को, ठीक है। और जो रॉकेट अपोलो 11 को जो कैरी करके लेके गया था स्पेस में या मून तक, उसका नाम है सेट्रम 5, ठीक है। और उस अपोलो 11 में जो एस्ट्रोनॉट गए थे उनका नाम क्या क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन अल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन। ये तीनों लोग जो है वो इस अपोलो 11 में बैठ के फिर मून में लैंड पहली बार किया था, ठीक है। पहली बार जिन लोगों ने मून में लैंड किया था उन लोगों का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन अल्ड्रिन देन माइकल कॉलिन्स, ठीक है। देन आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट टू स्टेप आउट, और मून में जो पहली बार जो कदम रखा था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। Thus became the first man to set foot on the moon on July 20, 1969। और उसने कब पहली बार स्टेप किया था मून में, जुलाई 20, 1969 को। 16 को उन लोगों का मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था और 20 को वो लोग पहुंचे थे, ठीक है। ही एंड अल्ड्रिन, मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग और अल्ड्रिन जो है वो मून पे कितनी देर के लिए वो लोग वर्क किया था, 2.5 आवर के लिए उन लोगों ने वहां पे मून पे वर्किंग किया था। फिर उसके बाद मून से उन लोगों ने रॉक सैंपल कलेक्ट किया और उसे आर्थ में लेके आया, और वही रॉक्स जो है वो साइंटिस्ट को मून के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है। देन आफ्टर अपोलो 11 के बाद, ठीक है, ये मिशन के बाद बहुत सारे मिशन मून तक गई थी, ठीक है। बहुत सारे मिशन जो है वो मून में लेके गई थी। बैन इल्सवेयर इन द स्पेस, सिर्फ मून में नहीं स्पेस में भी मिशन गए थे, पर उनमें से सम हैव बीन मैन्ड, दैट इज हैड क्रू ऑन इट। और उन मिशन में किसी में कुछ में क्या है, आदमी साथ में जाते थे, मतलब एस्ट्रोनॉट साथ में जाते थे, बट more unmanned spacecraft had been sent to orbit the moon, land on it। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो आदमी नहीं होने वाला स्पेसक्राफ्ट भेजा था, ठीक है। मतलब जैसे कि अपोलो 11 में 3 एस्ट्रोनॉट लोग गई थी, तो ऐसे एस्ट्रोनॉट भेजने वाला मिशन जो है वो कम था, और ज्यादा से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट अब जो है वो बिना एस्ट्रोनॉट के भेजे गए थे, ठीक है। पर वो बिना एस्ट्रोनॉट वाला भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें फोटोग्राफी के द्वारा भेजते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन, टू बी इक्लिप्स मीन्स टू बी हाइडन। इक्लिप्स मतलब छुप जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अगर कोई भी 3 चीजें एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो जैसे कि ये देखो मून जो है वो छोटा है इसलिए यहाँ पे छुप जाता है, दिस इज व्हाट, और ये इक्लिप्स हो गया, ठीक है, मतलब छुप गया।
तो इक्लिप्स का मतलब क्या है? टू बी हाइडन, छुप जाना. Sometimes sun, moon and earth comes into a position as though or they are in a straight line. मतलब कभी कभी क्या होता है, अर्थ, सन एंड मून जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में, एक ही पोजीशन में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में. ठीक है. एट टाइम द अर्थ कम्स बिटवीन द मून. कभी कभी क्या होता है, अर्थ जो है वो बीच में आ जाते हैं और कभी कभी जो है वो मून बीच में आ जाता है. जैसे यहाँ पे अर्थ बीच में आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो मून बीच में आ गया. ठीक है. At such time the celestial body in the middle casts a shadow which partially or wholly hide the other celestial body from the sun. This is called eclipse. और ऐसे समय में क्या होता है, जो celestial body जो रिवॉल्व करता है, जैसे कि अर्थ जो है वो सन को रिवॉल्व करता है या मून जो अर्थ को रिवॉल्व करता है, वो जो बीच में जब आते हैं तो उसका शेडो जो है, जो ये अर्थ का जो शेडो जो है या यहाँ पे मून का शेडो जो है, वो जो साइड में है जैसे कि मून या अर्थ, उसमें उसका शेडो आ जाते हैं, जिससे पार्शियली या होलली ये सन से दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो जाता है, छुप जाते हैं, एंड उसे ही इक्लिप्स कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे सन है, सपोज यहाँ पे 3 आदमी है एंड यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे, अगर वो तीनों आदमी अगर सेम लाइन पे खड़े हो और तो क्या होता है, उस टाइम में भी हम लोग जो लास्ट आदमी है यहाँ का आदमी जो है वो एक दूसरे को देख नहीं सकते. तो सोलर इक्लिप्स में भी या लूनर इक्लिप्स में भी, इक्लिप्स का टाइम में भी ठीक वैसे ही होता है, जिसके कारण से क्या होता है, शेडो पड़ता है. और शेडो पड़ने के कारण से क्या होता है, उसे दिखाई नहीं देती. जैसे कि अंधेरों में हम लोग कुछ दिखाई नहीं देते और हम लोग देख किससे सकते हैं, सन का लाइट के द्वारा देख सकते हैं. और सन का लाइट ही अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो वो जो है वो दिखाई नहीं देते, जिसके कारण से वो हाइड हो जाता है. जैसे कि अंधेरे में कुछ भी अगर चीजें अगर हम लोग रख दे तो वो नहीं दिखाई देते. ठीक वैसे ही इक्लिप्स का टाइम में भी वैसे ही होता है. तो इक्लिप्स जो है वो 2 प्रकार का होता है. तो पहला फर्स्ट वन इज व्हाट, लूनर इक्लिप्स. ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट, लूनर इक्लिप्स. So, when the earth comes between the sun and the moon, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तो अब क्या होता है, it blocks a lot of the sunlight from reaching the moon and create a shadow. उस टाइम जैसे कि मून जो है वो सन से ज्यादा छोटा है और अर्थ जो है वो मून से ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण से क्या होता है, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाते हैं तो क्या होता है, मून जो है अर्थ जो है वो मून के ऊपर बहुत सारे शेडो क्रिएट करते हैं, छाया जो है वो क्रिएट करते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एन इक्लिप्स ऑफ द मून और लूनर इक्लिप्स. और उसे इक्लिप्स ऑफ द मून कहा जाता है या लूनर इक्लिप्स कहा जाता है. जब अर्थ सन और मून के बीच में जब आते हैं तो उस टाइम जो इक्लिप्स होता है उसे लूनर इक्लिप्स या इक्लिप्स ऑफ द मून कहा जाता है. ठीक है. अर्थ शेडो हैज 2 पार्ट. अर्थ का जब इसमें उस टाइम में जब शेडो पड़ते हैं तो उस टाइम अर्थ का शेडो जो है वो 2 पार्ट होता है. जैसे कि 1 में क्या लिखा, 1 वेयर द अर्थ टोटली ब्लॉक द सनलाइट. एक जो है वो अर्थ टोटली सन का जो लाइट है वो ब्लॉक कर देते हैं, एकदम से अंधेरा हो जाता है. ठीक है. एंड उसे अम्ब्रा कहते हैं, UMBRA. ठीक है. जहां पे टोटली लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं उसे अम्ब्रा कहते हैं. एंड जहां पे द अदर वेयर द अर्थ ब्लॉक अ पार्ट ऑफ द सनलाइट, जहां पे ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया जहां पे पार्शियली, ठीक है, थोड़ा ही लाइट जो है वो ब्लॉक होता है, उस जगह को वो क्या कहते हैं, पेनम्ब्रा कहते हैं. ठीक है. अम्ब्रा मतलब जहां पे टोटली लाइट ब्लॉक हो जाते हैं और जहां पे पार्शियली जो लाइट ब्लॉक होते हैं उसे पेनम्ब्रा कहते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग ए पार्शियल लूनर इक्लिप्स ओनली पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन. जब पार्शियली लूनर इक्लिप्स होता है तब मून का कुछ ही पार्ट जो है वो देखा जा सकता है, पर जब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है तब मून जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है. तो लूनर इक्लिप्स उसे कहते हैं जब अर्थ सन एंड मून के बीच में जब आते हैं तो मून में शेडो पड़ता है, उसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं.
देन उसके बाद अभी इसमें क्या होगा, सोलर इक्लिप्स में जो है वो मून बीच में आ जाएंगे और सन जो है वो साइड में होगा, और मून बीच में आने के कारण से मून का शेडो जो है वो हमारे आर्ट के ऊपर पड़ेंगे, और उससे क्या कहते हैं, उससे ही सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जैसे कि देखो, when the moon comes between the earth and the sun, it blocks some part of the sun and creates shadow. जब मून बीच में आ जाता है तो मून जो है वो और सन का कुछ लाइट जो है, जैसे कि मून आर्ट से ज्यादा छोटा है इसलिए कुछ लाइट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं और उससे शेडो क्रिएट होता है। मतलब जैसे कि अभी हमारी आर्ट में डायरेक्टली दिन का टाइम में डायरेक्टली लाइट गिरते हैं वो और ब्लॉक हो जाते हैं उस टाइम, और मून का शेडो जो है वो हमारे ये आर्ट में गिरने लगते हैं। ठीक है, the sun look as though it has a dish in front of it, और सन उस टाइम कैसे दिखते हैं, डिश जैसा दिखाई देते हैं, डेट जो शेडो क्रिएट कर रहे हैं, एंड इसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। एंड लूनर इक्लिप्स भी पार्शियल एंड टोटल होता है, और पार्शियल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, ए पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन। जब पार्शियल इक्लिप्स होता है सोलर इक्लिप्स, तब मून सन का कुछ पार्ट जो है वो ए पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन, सन का कुछ पार्ट जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब क्या होता है, द सन कैन नॉट बी सीन एट ऑल। उस टाइम सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, मतलब पार्शियल में थोड़ा सन दिखाई देते हैं, और जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब सन जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, बल्कि छुप जाते एकदम से। ठीक है, then the moon shadow has also two part, जैसे कि ये आर्ट का शेडो का जो शेडो जो है वो दो पार्ट है, ठीक वैसे इसमें भी मून का शेडो भी दो पार्ट है, जहाँ पे शेडो जो है वो टोटली लाइट ब्लॉक कर देता है, मून टोटली लाइट जहाँ पे ब्लॉक करता है उसे अम्ब्रा कहते हैं, और जहाँ पे पार्शियली लाइट ब्लॉक होता है उसे पेनम्ब्रा कहते हैं। एंड सोलर इक्लिप्स जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, या कुछ ही मिनट के लिए होता है, क्योंकि मून जो है वो इन कंपैरिजन टू अर्थ बहुत छोटा है, इसलिए ये जो है वो कुछ ही टाइम के लिए ही होता है। तो इस पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, वी लर्न अबाउट मून, देन सरफेस ऑफ द मून, पैसेज ऑफ द मून, लैंडिंग ऑन द मून, देन इक्लिप्सेस के अंदर में लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स पढ़ा है हमने। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस part 2 of chapter number 11.